बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि नून लीग ने पूरी कोशिश करके देख ली, क्योंकि पहली बारी नून लीग की थी और नून लीग ने क्लेम किया था कि वो ये आईनी तरमीम करवा देंगे। और जब उन्होंने क्लेम किया तो फिर आपने देखा कि उनके बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हुए। नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन्स किए, इसहाक डार मुतहर्रिक हुए, शहबाज शरीफ खुद मुतहर्रिक हुए। ये सारे बार बार जाकर मुलाकातें फजल रहमान साहब भी करते थे। हर जगह पे इन्होंने कोशिश की, बंदे तोड़ने की कोशिश हुई, बंदे उठाए गए। 7 बंदे गायब भी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 टोटल बंदे गायब हुए थे। तो सारा कुछ करके देख लिया नून लीग ने, और पीपल्स पार्टी ने भी उनका हाथ बटाया, लेकिन आईनी तरमीम हो नहीं पाई। अब ये टास्क जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है और जरदारी साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि वो आईनी तरमीम करवा कर देंगे। अगर जरदारी साहब ये आईनी तरमीम करवा देते हैं तो इसके बदले में उन्हें वो कुछ मिलेगा जो सियासी तौर पे उनको चाहिए। यानी वो अपने बेटे बिलावल के लिए बड़े ओहदे चाहते हैं आईनी नुक्ता नज़र से, और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। बिलावल को उन्होंने पूरी तरह मैदान में उतारा। पहले नून लीगी प्रोग्राम्स में जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, दावे करते थे, और अब जो है वो बिलावल प्रोग्राम्स में जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे, दावे कर रहे थे। तो बिलावल ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो ये है कि पहले नून लीग का डाटा गलत था, अब बिलावल का डाटा गलत है। मैंने आपसे कहा था ना, जब डाटा सामने आएगा तब पता चलेगा। बिलावल ने बार बार ये कहा कि आईनी अदालत इसलिए बननी चाहिए, यानी इंसानी हकूक पे तो वो बात ही नहीं करते थे, फौजी अदालतों पे बात ही नहीं करते थे। वो जो हसास मामला थे जो जुड़े हुए थे सिविलियन सुपरमेसी और इंसानी हकूक के साथ, उनके ऊपर तो बात नहीं करते थे। बात करते थे घूम घूम के आईनी अदालत के ऊपर। अब आईनी अदालत पे बिलावल का जो सबसे तगड़ा आर्गूमेंट होता था वो ये होता था कि जनाब हम क्यों ना बनाए आईनी अदालत। 90% जो है टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी मुकदमात सुनने में लग जाता है और 10% टाइम मिलता है बाकी मुकदमात को। ये बिलावल का दावा था, मैंने बार बार कहा ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया का 90% टाइम जो है वो आईनी मुकदमात को कवरेज करने में लग जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा कवरेज होती है उनकी। अदालत का ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मीडिया का ज़्यादा लगता है। तो बिलावल ने गलत डाटा पेश किया। अब जो सही डाटा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सही डाटा पता किसका होता है, मैं बताता हूँ आपको। जिसने आईनी तरमीम या कानून साजी खुद उसके ऊपर काम किया हो ना, जिन सियासतदानों ने, उनका डाटा ठीक होता है। जिनको ये रेडीमेड मिली हो ना, बनी बनाई आईनी तरमीम उनके हवाले की गई हो, जैसे फार्म 47 पे बनी बनाई हुकूमत उनके हवाले की गई थी, तो फिर उनका डाटा ठीक नहीं होता, उनके अदादो शुमार गलत होते हैं, क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ लाकर उनके हाथ में पकड़ा दिया गया। अब क्योंकि एक काम उन्होंने किया ही नहीं तो उन्हें उसके बारे में बेचारों को क्या पता है। बिलावल के ज़हन पे बिलावजह बोझ डाल रहे हैं। तो मामला यह है कि बिलावल का जो डाटा था वो गलत है। अभी फजल रहमान साहब की पार्टी ने जो एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा बनाया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत के साथ बनाया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड किया गया, उसकी कुछ चीज़ें बाहर भी आई हैं। उस आईनी मुसव्वदे में उसके हवाले से कोई डाटा भी है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 200 मुकदमे हैं आईनी नौइयत के, यानी जो आईनी नौइयत के मुकदमात हैं वो 200 हैं और बाकी मुकदमात 60,000 हैं। तो 60,000 के मुकाबले में 200 का मतलब आप समझते हैं, आधा फीसद से भी कम। कहाँ बिलावल का 90%, कहाँ आदादो शुमार जो हकीकी है उनके मुताबिक आधा फीसद। तो बिलावल का जो नॉलेज आईनी अदालत और आईनी मुकदमात के हवाले से था, वही नॉलेज उनका नज़र आया बाकी मामलात में भी। और जब उनको जर्नलिस्ट मिले तो वहाँ वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। अब टीवी टॉक शोज़ में तो एंकर्स थोड़ा सा उनको फ्री हैंड भी देते हैं, उनको बात करने भी देते हैं। दूसरा, वो अपना विक्टिम कार्ड जो है वो अपनी ज़बान की नोक के ऊपर रखते हैं। एकदम ज़रा उन्हें कुछ पूछ लें तो वो सिंध की सियासत शुरू कर देते हैं, अपनी पुरानी शहादतों को गिनवाना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इस वक्त उनकी जमात पाकिस्तान में किस किस्म का जुल्म कर रही है और उसका हिस्सा बनी हुई है। अब इसकी वजह मकसद क्या है, देखें, आपको समझना पड़ेगा कि एक आईनी तरमीम अगर सियासतदानों ने बनाई नहीं या उनको उसकी अलिफ का नहीं पता, तो वो उसको पास क्यों करवाना चाहते हैं। 3 वजूहात हैं। पीडीएम की जो हुकूमत है उसके पास 3 वजूहात है आईनी तरमीम पास करवाने की। नंबर 1, इमरान खान को लंबे अरसे तक अंदर रखो। नंबर 2, जो जाली फार्म 47 है उनके ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है उसको बचाओ ताकि धांधली ना पकड़ी जाए। नंबर 3 नंबर चीज़ ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं उनसे जान छूटी रहे, वो दोबारा खुले ना। अब ये जो धांधली पे पर्दा वाली बात है, ये तो ख्वाजा आसिफ ऑन एयर आके टीवी पे कह रहे हैं कि जनाब हमें खतरा है कि अगर ये वाले चीफ जस्टिस ना रहे तो 26 अक्टूबर से हमारे मामलात खुल जाएंगे
और ये हल्के खुल जाएंगे, हल्के खुल गए तो हमारी धांधली पकड़ी जाएगी और लड़ाई किसी और नहज पे पहुंच जाएगी। और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राणा सनाउल्लाह साहब भी यही बातें कर रहे हैं। इसीलिए बिलावल भी कहते हैं कि जनाब 25 से पहले पहले ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। अब जब मायूसी आई है तो बिलाखिर बिलावल ने भी अपने आप को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इससे भागना शुरू कर दिया आईनी तरमीम से। क्योंकि बिलावल ने जो स्टेटमेंट अब दिया है उससे अंदाज़ा होता है कि बिलावल कह रहे हैं जी ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत कर रही है और हुकूमत के ऊपर चीज़ें डाल रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं है, हुकूमत जल्दी घबरा जाती है। बिलावल खुद हुकूमत है, लेकिन अब देखिए हुकूमत को ही डिसोन कर रहे हैं। हुकूमत बिलावल के वोटों के बगैर नहीं बनती, ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जल्दी घबरा जाती है, सियासत में जो डर गया वो मर गया। 25 अक्टूबर से कबल तरमीम मंजूर करा ली जाएगी क्योंकि अब इन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। उन्होंने कहा इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ जस्टिस कौन होगा, ना ही तरमीम के लिए कोई डेडलाइन है। ताहम इस बात को ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि किसी भी चीफ जस्टिस का तर्ज अमल इफ्तिखार चौधरी जैसा नहीं होना चाहिए। वो इफ्तिखार चौधरी तो बहुत बेहतर थे। जो अभी हुआ पाकिस्तान में जो कुछ लोगों के साथ, इसका तो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिलावल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुत्तफिक हैं, ताहम तरमीम के मुसव्वदों पर मुशावरत जारी है। अब यहाँ पर भी बिलावल का नॉलेज कम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आईनी अदालत की बात नहीं की अपने मुसव्वदे में, उन्होंने बात की आईनी बेंच की कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा लें, लेकिन जो टॉप 5 जजेस हैं उनका एक मुस्तकिल बेंच बना देंगे। जब भी कोई आईनी नौइयत का मुकदमा आएगा तो ये जजेस सुन लिया करेंगे। और जूनियर जजेस को वो चीफ जस्टिस बनाने के हक में भी नहीं है। वो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, वो मैंने आपको पिछले एक वीलॉग में बताया था कि एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं। अब बिलावल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटना पड़ रहा है। उन्हें नज़र आ रहा है कि बंदे पूरे नहीं हो रहे। बंदे पूरे क्यों नहीं हो रहे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चंद सवालात यहाँ खड़े हो गए, चंद वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, क्या फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई हुई तरमीम से इनके मकासद हासिल हो सकते हैं? तो जनाब नहीं हो सकते। नंबर 2, फजलुर रहमान के बगैर नंबर पूरे हो सकते हैं? तो जनाब जवाब ये है कि उनके बगैर नंबर पूरे नहीं हो सकते। फिर नंबर 3 ये कि अगर मखसूस नशिस्तें लेकर नंबर पूरे किए जाते हैं तो सेनेट के नंबर पूरे कैसे करेंगे? वो नंबर फिर सेनेट में पूरे नहीं हो सकते। और मखसूस नशिस्तें अगर ले ली तो एक नया आईनी बहरान पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का ये फैसला है और इससे ये भाग नहीं सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो वाशगाफ अल्फाज में एक ही तकरीब में 5 मरतबा कह चुके हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। सेनेट में बहुत मुश्किलात है। अब सेनेट में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने 1-2 बंदों के ऊपर जो शक था, उनमें से एक बंदा तो चला गया पाकिस्तान से बाहर और एक बंदा पहुंच गया खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेक्शन के लिए कि जनाब मुझे यहां रखा जाए 25 तक और मैं किसी आईनी तरमीम में वोट नहीं डालूंगा, जितना मर्जी मेरे ऊपर दबाव आए। तो एमएनए उन्होंने अपने काबू कर लिए हैं, सेनेटर्स उन्होंने अपने काबू कर लिए हैं। एक आधे के अलावा अब कोई शक की गुंजाइश है नहीं। फजलुर रहमान साहब को अपने 2 सेनेटर्स पे शक है, लेकिन हुकूमत के अभी भी 6 सेनेटर्स कम है। तो ये कैसे पूरे करेंगे? तो ये बहुत मुश्किल है फजलुर रहमान साहब के बगैर। और फजलुर रहमान साहब का अपना एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा मौजूद है और उसकी मौजूदगी में तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा कि फजलुर रहमान साहब हुकूमती मुसव्वदे पे आईनी तरमीम करवाएं और हुकूमत फजलुर रहमान साहब के मुसव्वदे पे आईनी तरमीम करवाए। और दोनों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि बीच का रास्ता भी उन दोनों में निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा वाज़े एक दरार पैदा हो गई, इख्तलाफ पैदा हो गया। दरार तो नहीं कह सकते, लेकिन इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। और वो इख्तलाफ राय क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का या जो ये पश्तून कौमी जरगा होने जा रहा था, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था। तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत सारे फोरम्स पे, अपने बहुत सारे हलकों में इसको एक मुस्बत चीज़ की तरह उजागर किया था कि ये एक अच्छी एक्टिविटी होने जा रही है। ख़ुद भी अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले एक जरगा बुलाया था और जहाँ जहाँ पे जरगे हो रहे थे इनके लोग जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल होते थे। और इसी तरह जब एक ग्रैंड जरगे का माहौल बना जिसको खैबर में होना था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पॉजिटिवली देख रही थी। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गायब हुए और फिर वापस मंजर आम पे आए, तो उनका मौक़िफ़ इसके बाद बदला हुआ था। और उसका एक रीज़न ये भी था कि इस दौरान में हुकूमत पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब मामला यह है कि ये प्रोग्राम क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का है? तो वो लोग कहते हैं नहीं जी, हम भी इसका उसी तरह हिस्सा हैं जैसे पीटीआई, एएनपी, फजलुर रहमान और बाकी सारी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी या बहुत सारे बशर
बहुत सारे जो हैं हमारे मलिक, बहुत सारे जो हैं वो एल्डर्स, जो कबायली हैं, सरदार हैं, जैसे वो इसका हिस्सा है ऐसे ही हम भी इसका हिस्सा हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो रही, ये उनका ये कहना है बहरहाल। और यही बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती थी। अब तहरीक इंसाफ ने जब अली अमीन गंडापुर साहब वापस आए तो एक नई सिचुएशन थी, तो सूबाई हुकूमत ने कोई और लाइन ले ली है और पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ने कोई और लाइन ले ली है। पहले ज़रा आपको सूबाई हुकूमत की लाइन, या चले आपको पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन बताता हूँ, क्योंकि हाँ, लेकिन इन दोनों से पहले एक और चीज़ मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, और वो ये बताना चाहिए कि जनाब इसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या लाइन ली है। क्योंकि उसमें जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि बैरून मुल्क बैठे पीटीएम सपोर्टर्स मुल्क में फसाद कराएंगे तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि पीटीएम को जरगे के नाम पर किसी भी सूरत मतवाजी अदालत कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीएम के सपोर्टर यहाँ फसाद कराएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। पीटीएम के जरगे के इनकाद पर कोई एतराज़ नहीं, ये पहले भी होता रहा है, मगर जरगा कबाइल के अमायदीन का होता है। इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जरगा नहीं होता, इसे कुछ और कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ इसे जरगा और दूसरी तरफ इसे अदालत कहते हैं। ये हमारी हुकूमत का फैसला है, हम किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालत की इजाज़त नहीं देंगे। फिर उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि जनाब इस पर जो सूबाई हुकूमत है या केपी हुकूमत है, हकूक़ की बात है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा जी अगर जो वफाकी हुकूमत का फैसला है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, और जो भी सूबाई हुकूमत है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्होंने ये भी कहा। और साथ में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी दो चार सुनाई। उन्होंने कहा कि पीटीआई की और अली अमीन गंडापुर की डी चौक पर आने और जलसा या एहतजाज करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अली अमीन गंडापुर का डी चौक आने का दावा अधूरा रह गया। ये जी मोहसिन नकवी साहब का था। अब आ रहे जी कि इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पहले वो मौक़िफ़ आप देख लें, और ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। कासिम सूरी साहब साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने ये एलामिया अपने ट्विटर से जारी किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत। वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून जरगे के इनेकाद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया गया। पख्तून जरगे के ख़िलाफ़ रियासती ताकत के इस्तेमाल और इसके सूबे के इंतज़ामी और माशरती हालात पर असरात पर भी गौर किया गया। मुल्क में सियासी जमातों की तश्कील पर, पुरअमन सियासी सरगर्मियों के इनेकाद और अवाम की इनमें शिरकत पर आइन और कानून की मंशा पर भी गौर किया गया। सूबाई हुकूमत की मर्जी और मंशा, इंतज़ामी हुकूक और खुद मुख्तारी को खातिर में लाए बगैर एक सूबाई हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करने की भी शदीद मजम्मत की गई कि सूबाई हुकूमत से पूछा ही नहीं, आपने अटैक करवा दिया वहाँ पर। ये वो कह रहे हैं। ताकत के अहमकाना इस्तेमाल से टाउट IG के ज़रिए अवामी मैंडेट से महरूम नाअहल और नालायक गिरोह वफाक में बैठकर मुल्क में मुसलसल इंतशार के बीज बो रहा है। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा, हुक्मरानी के हक और जवाब से यकसर महरूम गिरोह अमलन बुनियादी इंसानी हकूक, दस्तूर, सियासत और जमहूरियत की लाशों पर अपने इक़्तिदार की बिसात बचाने पर बज़िद है। ये भी जनाब सियासी कमेटी ने कहा। इसके बाद कहा जी कि बुनियादी सियासी समझबूझ और फैसला साजी की सलाहियत से महरूम टाउट वफाक में बैठकर बतौर वजीर दर मुहर्रम एक टाउट वजीर दाखिला मुसलसल सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहा है और सूबे को इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी मोहसिन नकवी साहब पे इल्ज़ाम है कि जी वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और सूबे में इंतशार इससे बढ़ रहा है। सियासी मामलात का हल अंधी ताकत से करना आमरीत की रवायत है। आमरीत के किसी माकूल सोच से आरी गुमाश्ते हालात संभालने की बजाय इनमें मजीद पेचीदगियाँ पैदा कर रहे हैं। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी किसी मसले का हल है, न ताकत और तशद्दुद के ज़रिए बुनियादी सियासी हुकूक को सलब करने की किसी तौर हमायत कर सकते हैं। वो तो पूरी ताकत से साथ खड़े हो गए, जो कौमी जरगा है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अकल से पैदल मैंडेट चोर और उनके रियासती सरपरस्त मौला जट मिलकर मुल्क में अनारकी और तबकाती कशमकश को हवा देने की बजाय आइन और कानून और रूल्स ऑफ बिजनेस का एहतराम करें। आइन और कानून के तहत कायम सियासी जमातों को कलअदम करार देने की रस्म बद को
तर्क करके मुल्क में तहजीब और कानून के दायरे में पुरअमन सियासी अमल के फ़रोग का माहौल पैदा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हुकूमत और फैसला साजी का मैंडेट तहरीक इंसाफ को सौंपा है। सूबाई हुकूमत किसी भी तखसीस और इम्तियाज़ के बगैर सूबे के अवाम के आइनी और कानूनी और जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को और उनकी फ़लाह बहबूद को यकीनी बनाए। इंतज़ामी उमूर में गैर कानूनी और गैर मजाज मुदाखलत ना सिर्फ ये कि कबूल ना की जाए बल्कि हरगिज़ इसकी इजाज़त ना दी जाए और इसके मुर्तकिब अनासर का कानून के तहत मुहासबा किया जाए। ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आप ये सुने और इस पर गौर करें तो तहरीक इंसाफ तो पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई है पश्तून कौमी जरगे के साथ। वो तो कह रहे हैं जिसको करवाओ। अब मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने कहा कि चूंकि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए इसे किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक PTM रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला खैबर में PTM के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आज कलअदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की जिस पर पुलिस से तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर ज़िला खैबर के मुंतखब अरकान उनको बुलाया और उनकी हिदायत पर कबायली अमायदीन और फ़रीक़ैन से मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते किए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आला कह रहे हैं जी कि ये कलअदम तंजीम है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ये कह रही है, उनके तर्जुमान, कि इसको हम काम नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ वो इन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए अपने पास बुलाना भी चाह रहे हैं। यानी PTI की जो सूबाई हुकूमत है वो कन्फ्यूज़ है और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसका वर्कर है या उसकी लीडरशिप है या उसके उहदेदारान है या उसकी सियासी कमेटी है जिसने ये बयान जारी किया, वो सारे बड़े क्लियर है। वो ये कहते हैं जी कुछ भी हो जाए हम तो इस एहतजाज के हक़ में हैं। अब यहाँ पे आगे मामला फंस गया है। फैसला जिसने करना है वो इमरान खान है और इमरान खान से इस वक्त मुलाकातें बंद हैं। लेकिन जो सूबाई वज़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुहेल खान अफरीदी हैं या मीना खान है या बाकी लोग हैं, वो भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस मामले में उस तरफ खड़े हैं जहाँ पे पश्तून कौमी जरगा खड़ा है। तो ये एक अजीब सिनेरियो पैदा हो गया PTI के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल उनके पूरे सियासी करियर में नहीं आई होगी। अब अगर वो पॉपुलर वॉइस के साथ जाते हैं तो इक़्तिदार जाता है और अगर वो पॉपुलर वॉइस के अगेंस्ट जाते हैं तो उनकी मकबूलियत को डैमेज होता है और इस सूरत में उन्हें बड़ा सियासी नुकसान भी हो सकता है। देखते हैं इसमें से और क्या निकलता है। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।